अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, फ्रीलांसिंग लेक्चर नंबर 2 में मैं आपका वेलकम करता हूं। तो पहले लेक्चर में हमने फ्रीलांसिंग के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद हमने एमएस वर्ड पे वर्क किया था। हमने देखा था कि एमएस वर्ड क्या होता है, उसके ऊपर हम किस तरह वर्क कर सकते हैं, किस तरह कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, किस तरह कोई भी चीज़ हम उसमें लिख सकते हैं, किस तरह उसका साइज़ जो है वर्ड यानी कि कैरेक्टर्स का साइज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम हेडिंग दे सकते हैं, किसी को कलर कर सकते हैं, या अगर हम वहाँ पे कोई आर्टिकल के अंदर कोई लिंक लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह लगा सकते हैं, कोई टेबल ड्रा करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो हमने उसका शॉर्ट सा हमारा लेक्चर था। तो बिकॉज़ जब हम फ्रीलांसिंग करेंगे तो उसमें एमएस वर्ड का यूज़ होगा। तो जिन स्टूडेंट्स को पहले हो नो थी वो तो ठीक है, और जिनको नहीं पता वो बिगिनर्स हैं अभी, तो उनके लिए फर्स्ट लेक्चर था। तो और फर्स्ट लेक्चर का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, अगर किसी स्टूडेंट ने वो वाला लेक्चर नहीं लिया तो वो वाला डिस्क्रिप्शन में जाके वो वाली वीडियो देख सकता है। और अभी आज का जो लेक्चर है वो हम जो है वो एक्सेल पे गएंगे, एमएस एक्सेल। तो हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल क्या होता है और इस पे हम कैसे वर्क करेंगे। एमएस एक्सेल की एक छोटी सी डेफिनेशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इनेबल यूजर्स टू फॉर्मेट, ऑर्गेनाइज एंड कैलकुलेट डाटा इन ए स्प्रेडशीट। यानी एक स्प्रेडशीट होती है, आपने शायद कभी देखी हो। तो उसके अंदर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें डाटा की हम डाटा इंटर करेंगे, या अगर कोई ऑलरेडी इंटर डाटा है तो हम उसको किस तरह को कैलकुलेट करेंगे या उसकी सेटिंग करेंगे, या जो भी हमें चाहिए हुआ वो हम करेंगे। तो हम ये इसलिए कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ऑनलाइन हमें कोई ऐसा वर्क मिलता है, क्योंकि हमें कोई क्लाइंट मिलता है, वो कहता है कि मैं एक्सेल पे जो है ना मेरा ये वर्क है, तो आप इसको ये करके दें। फॉर एग्जांपल कहता है कि स्टूडेंट्स का ये डाटा है मेरे पास, तो आप इसमें से यानी कि इतने इतने इनके मार्क्स हैं, तो आप मुझे बताएं, यानी कि कोई शीट बना के दें कि कितने स्टूडेंट्स पास हैं, कितने फेल हैं, कितनों की कितनी परसेंटेज है। तो उसके अलावा और भी बिज़नेस के काफ़ी जो वर्क है ना, सारा एक्सेल पे ही होता है। तो एक्सेल पे हम फार्मूला यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह हम काम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्सेल शीट को ओपन करते हैं। ये मैंने अपने लैपटॉप में एक्सेल शीट को ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। आप चाहें तो आप नेट से गूगल क्रोम से भी ओपन कर सकते हैं कि आप वहाँ पे जाएं। जैसे आपको बताया था कि आपने जब वर्ड पे काम करना है तो आपने docs.google.com पे जाना है। तो अगर आपने जो है वो एक्सेल पे काम करना है तो आपने उसमें शीट्स.गूगल या docs.google.com पे चले जाओ पहले। उसके बाद उधर से यहाँ पे जो 3 लाइन शो हो रही हैं, यहाँ से मेन्यू पे जाओ और यहाँ पे आप शीट्स में चले जाओ। तो शीट्स में जाके जैसे आप जाओगे तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपने ब्लैंक पे क्लिक करना है और फिर ये शीट आ जाएगी। आप इस पर भी वर्क कर सकते हो। अगर आपके लैपटॉप में एक्सेल का सॉफ्टवेयर पड़ा है तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हो। जैसे ये एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, इसका मेन इंटरफेस है। तो इसके अंदर जो ऊपर इसका मेन्यू है तो वर्ड की तरह है। जैसे हम वर्ड में देखा था कि ये होम है, ये इसका टेक्स्ट साइज़ है और टेक्स्ट कलर, ये सारा कुछ। और ये चीज़ अगर हम उसको यानी कि सेंटर में किसी चीज़ को या लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं तो वो वाला है। बाकी बुलेट है, सारा कुछ इसमें वर्ड वाला ही है। इंसर्ट पे उसी तरह आपको पिक्चर ऐड कर सकते हैं, कोई क्लिप आर्ट, कोई शेप, कोई स्मार्ट आर्ट, कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो हम अब देखते हैं कि ये होता क्या है। ये देखें, इसमें सबसे पहले ये इसमें सेल्स हैं। ये सेल, हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे ये वाला सेल है तो इसका एड्रेस A1 होगा, क्योंकि ये A के नीचे है और 1 के इस साइड पे है, तो ये A1 होगा। आप किसी भी सेल पे जब आप जाएंगे, कर्सर पे क्लिक करेंगे तो इधर उसका एड्रेस भी शो हो रहा होगा ऊपर, ये A1 इसका एड्रेस है। अब कहीं भी चले जाएँ, अब यहाँ पे जाएँ तो इसका C1 एड्रेस है। आप ये नीचे वाली रो पे आ जाएँ तो ये A2 हो गया, C2 हो गया। इसी तरह आप कहीं भी जाकर क्लिक करें तो एक तो ये शो हो रहा है कि H14, ये देखें ये हाईलाइट हो गया है। अब वैसे भी यहाँ पे देख लें तो H14 शो हो रहा होगा। तो इस तरह आप जो है वो इसका एड्रेस देख सकते हैं। जब भी हम कोई फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये सेल्स का एड्रेस उसमें यूज़ होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने कोई चीज़ लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 1 लिखा है एक यानी सेल में। तो हम चाहते हैं कि अब सारे ये सेल्स हैं ना, हम 10 15 20 में हम 1 ही लिखना चाहते हैं। तो एक तो होता है कि हम जी मैनुअली एंट्री करें, जी 1 1 इस तरह एंटर करें। तो एक होता है कि हमने किस तरह इसको इजीली जो है तमाम सेल्स में 1 लिखना है। जैसे यहाँ पे 1 है तो मैं इसको डेल कर देता हूँ। तो अभी ये वाला 1 हमने एक सेल में लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये जो 10 15 सेलों में ये लिख हो जाए।
तो हम इस जो सेल होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इसके आपने बिल्कुल ये जो कॉर्नर पे आ जाना है नीचे वाले पे, तो यहाँ से आपने पकड़ के इसको ड्रा कर देना नीचे को। ये देखें साथ 1 लिखा शो हो रहा है ना साथ साथ ये वाला, तो इट्स मीन कि आप जहाँ तक जाके इसको छोड़ेंगे तो वहाँ पे 1 लिख हो जाएगा। ये देखें ये 1 लिख हो गया है, यानी कि यहाँ तक 1 लिख हो गया। अगर आप और मज़ीद और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप फिर यहाँ से पकड़ के जहाँ पे जाके छोड़ेंगे तो ये 1 सब में ऐड हो जाएगा। तो ये सिंपली अगर कोई आप चीज़ रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का एड्रेस लिख रहे हैं, सिटी लिख रहे हैं, आप लिखते हैं जी तोबा टेक सिंह, तो आगे स्टूडेंट्स हैं 30-40 स्टूडेंट हैं, तो आप अकेले अकेले के जाके सेल में तो एड्रेस नहीं लिखेंगे ना, ये तोबा टेक सिंह यानी सिटी तो नहीं अकेले अकेले में लिखेंगे, या कंट्री अगर पाकिस्तान लिखना चाहते हैं या अगर सूबा पंजाब लिखना चाहते हैं तो हम इसको पकड़ के ड्रॉ करके छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सब में लिख हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर कोई वैल्यू है, तो जैसे रोल नंबर है कि 1 से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स के और 100 तक जाते हैं, तो हम अगर वो लिखना चाहते हैं कि हम यहाँ पे रोल नंबर लिख लें सारे, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम 1 से स्टार्ट करेंगे और हम नेक्स्ट उसको जाएंगे। अगर तो हम जैसे हमने देखा था कि हम अगर इधर से पकड़ के ड्रॉ करते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ, तो ये 1 लिख होता है सब में, जैसे हमने ये फर्स्ट वाले सेल में किया था। तो अब हम क्या करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ये 1 से अगर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ड्रा करेंगे एक तो ड्रा करने के साथ जब हम ड्रा करेंगे तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, ये जो शिफ्ट के नीचे कंट्रोल होता है वो वाला प्रेस करेंगे। तो मैं करके दिखा देता हूँ, आपने इधर से ड्रा करना है, साथ कंट्रोल प्रेस कर लेना है। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये देखें इसकी जो काउंटिंग है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ये देखें इसकी काउंटिंग जो है वो इंक्रीज़ हो गई है 1 से 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक रोल नंबर है, जैसे ये वाला कोई रोल नंबर है, तो हम चाहते हैं अब इससे आगे काउंटिंग लिखो, तो हम उसी तरह यहाँ से ड्रॉ करेंगे और साथ कंट्रोल प्रेस कर देंगे। ये देखें जो रोल नंबर है उसकी आगे रोल नंबर्स यानी कि सीक्वेंस वाइज लिखो गए हैं। तो इस तरह हम इजीली ये चीज़ कर सकते हैं, जो कि बेसिक जो है ना इसके हैं एक्सेल के। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम सम करना चाहते हैं, हम किसी एक्सेल शीट का सम करना चाहते हैं, फ़िलहाल तो हम देखते हैं पहले कि हम अगर 2 सेल्स हैं उनका सम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है 22, ये वाले सेल में कोई 11 वैल्यू है फॉर एग्जांपल, तो हम चाहते हैं कि ये जो सेल है ना H1, इसमें इन दोनों को एडिशन आ जाए। एडिशन मीन्स इन दोनों को ऐड करके जो आंसर हो वो आ जाए। एक तो होता है ना मैनुअली इसमें ऐड कर दें जी, कैलकुलेटर पे जाएं 22 + 11 को ऐड करें और फिर यहाँ पे वैल्यू लिख दें। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आपने ये देखना है कि एक्सेल का कोई भी फार्मूला यूज़ होगा तो वो प्लस ये इक्वल से स्टार्ट होगा। इक्वल से स्टार्ट होने के बाद हर फार्मूला जो होगा उसका कोई स्पेसिफिक कोड होगा। जैसे ये किसी को ऐड करने का या किसी को सम करने का फार्मूला का है कोड SUM आप लिखेंगे, यहाँ पे शो भी हो जाएगा, यहाँ पे हिंट दे देगा। तो आप इस पर क्लिक करो तो आपने फर्स्ट पहले नंबर लिखना है जिसको आप सम करना चाहते हो, फर्स्ट वाला नंबर। उसके बाद आपने कॉमा डालना है, फिर आपने सेकंड वाला नंबर लिखना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट ऑफ कर देनी है। ये देखिए ऊपर शो भी हो रहा है, ये इज इक्वल टू सम F1 हमने लिखा पहले ये वाला सेल का एड्रेस, फिर वाओ G1 लिखा हमने। तो फिर हम इसको इंटर करेंगे तो ये दोनों को ऐड करके इसने लिख दिया है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ और लिखें तो ऑटोमेटिकली ऐड होके इधर उनका रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि हमने अब ये वाला फार्मूला जो लिखा अब हम हर सेल में जाके तो नहीं ये लिखेंगे। तो रिपीट के लिए, किसी चीज़ को रिपीट के लिए हमने क्या देखा था कि जैसे हमने 1 को रिपीट किया था, हमने यहाँ से पकड़ के ड्रॉ कर दिया था नीचे। इसी तरह हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे। ये देखें इसमें जो ये वाला सेल है इसमें ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, तो हम इसको इधर से पकड़ के और ड्रॉ कर देंगे। 1 सेकेंड, इसको पहले थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से पकड़ के हमने ड्रॉ करना है, जहाँ तक ड्रॉ करेंगे तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे सब में कॉपी हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा खुद ही। ये देखें अब अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ इंटर करनी है F और G वाले में, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसकी एडिशन आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे मैं 10 ऐड करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जाके मैं 13 ऐड करता हूँ,
तो ये देखें ऑटोमेटिकली 23 होगी। इस तरह आप यानी कि वो फार्मूला ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इजीली कोई भी वैल्यूज़ को एडिशन कर सकते हैं। वो वैल्यू चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, जितनी मर्ज़ी बड़ी हो वैल्यूज़, तो आप उसको लिखेंगे तो वो 1 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे देगा आपको। तो ये इजीली यानी फार्मूला की मदद से हम कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम मैनुअली काम करें। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहते हैं कि इस वाला जो आई है इसमें हम दोबारा जो है ना फर्स्ट तो कोई नंबर लिख लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जे और के में हमने कोई नंबर्स लिख दिए हैं। हम चाहते हैं कि एल वाला जो यहाँ पे सेल है L1, इसमें हम चाहते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाए। तो उसके लिए इज़ इक्वल टू करके और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाला सेल, फिर मल्टीप्लिकेशन, शिफ्ट दबा के आप 8 दबाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। उसके बाद आप ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, सॉरी उसके बाद आप नेक्स्ट सेल लिखेंगे कि जिसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे, फिर आप इंटर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह सेम आप इसको पकड़ के ड्रॉ कर देंगे नीचे तक, और फिर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखें, 2/2 4। इसी तरह आप कोई भी वैल्यू लिखें तो उसका आंसर आ जाएगा। वो वैल्यू चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, तो वो 1 सेकंड में आपको इसका आंसर दे देगा। ये देखें इसका आंसर आ गया। तो ये चीज़ हमने देखी। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि जो अब तो हम पहले हमने सम जो देखा था, ये हमने जस्ट 2 का देखा था कि 2 सेल्स हैं, इन दोनों का हम सम करना चाहते हैं तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो है यानी कि ये पूरे के पूरा जो सेल यहाँ तक है, हम चाहते हैं कि इन सब की वैल्यूज़ ऐड करके यहाँ पे मैं टोटल लिख दूँ। यहाँ पे मैं टोटल वैल्यू लिखूँ इस वाले सेल में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो सारी वैल्यूज़ को ऐड करके इसमें लिखे। तो इसके लिए भी फार्मूला जो होगा वो इक्वल से स्टार्ट होगा, कोई भी फार्मूला होगा। उसके बाद हम सम लिखेंगे। सम लिख के जो पहले हमने ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया था, वो हमने ये यूज़ किया था कि हम सम लिख के फर्स्ट वाली वैल्यू कोमा सेकंड वाली वैल्यू करके हमने इंटर किया था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम पूरी रो जो है उसका डाटा ले रहे हैं। जस्ट 2 सेल नहीं है, इसमें काफ़ी सारे सेल हो सकते हैं, जितने मर्जी सेल हों। तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट सेल लिख लेना है जहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने जब 2 सेल हों फिर तो आप कोमा डाल के दूसरा सेल लिख लें, बात ख़त्म। लेकिन इसमें सेल्स ज़्यादा हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा सेल्स हैं, तो उसके लिए हम ये 2 डॉट्स यूज़ करेंगे। ये 2 डॉट्स जो होते हैं ये यूज़ करेंगे, ये पी के नीचे होते हैं। तो उसके बाद हम एड्रेस लिखेंगे कि हम कहाँ तक की वैल्यूज़ को ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ तक की ऐड करना चाह रहे हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे H10, या मैनुअली देख लें इसका एड्रेस H10 है, वो आप इंटर कर लें। उसके बाद आप ब्रैकेट को ऑफ कर दें, तो आप इंटर करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड, ये देखिए फॉर एग्जांपल इसका ये आंसर आ गया 111। उसने क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बंदा इंटर करता है, मैं यहाँ पे 2 इंटर करता हूँ, यहाँ पे 4 करता हूँ, इन दोनों को ऐड करके 5 लिख दिया, और साथ ही नीचे आंसर भी चेंज हो गया। देखिए 116 हो गया। इसी तरह हम कोई और वैल्यू करते हैं, ये देखिए 151 हो गया। इस तरह इन ऑटोमेटिकली ये इसका टोटल आता जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे भी ये टोटल वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन वाले में भी। टोटल पे आते हैं, यहाँ पे भी वही सेम हम फार्मूला यहाँ से उठाएंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और फिर हम फर्स्ट वाला जो है सेल उसका एड्रेस लेंगे, फिर हम ये 2 डॉट्स लेंगे, फिर हम एंड वाले सेल का एड्रेस ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ तक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को ऑफ करके इंटर करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कोई शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल पे जाते हैं, तो जब आप वहाँ पे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, उसके बाद जब आप वहाँ से जो यानी कि पेमेंट करते हैं, तो उसकी वो आपको एक रसीद निकाल के देते हैं। तो वो भी यही वाला फार्मूला उसमें लगा होता है। मैं आपको ये बता देता हूँ लगा के अभी। जैसे उसमें क्या होता है जी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइस होती है चीज़ की। यहाँ पे प्राइस है, ये 200 की चीज़ है,
ये 100 की है, ये 330 की है। यानी कि जो भी जो आप परचेज़ करते हैं जब वो स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाता है कि ये चीज़ जो है इसकी इतनी प्राइस है, इसकी इतनी प्राइस है। उसके बाद क्या करते हैं, वो आगे वैल्यूज़ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ एक परचेज़ की है ना, तो ये 200 इसका हो गया। तो अगर आप ये 100 वाली चीज़ें आपने 3 परचेज़ की हैं तो आप यानी कि वो 300 उसका बिल हो गया। इसी तरह ये 330 वाली आपने फॉर एग्जांपल 5 परचेज़ की हैं तो इसका बिल इतना हो गया। तो वो टोटल पे ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा। ये देखें 55 वाली हमने अगर एक चीज़ परचेज़ की है तो ये देखें ये आपका इतना बिल हो गया। तो ये वाला सीन उधर वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो इस बेसिस पे चल रहा होता है कि आप यानी कि जब स्कैन करेंगे तो उस चीज़ का बिल आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपने वो ज़्यादा परचेज़ की होंगी वो वहाँ पे या तो डबल स्कैन करेगा ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, या वो मैनुअली इंटर कर देते हैं सम टाइम कि ये वाली 100 वाली चीज़ें आपने कितनी ली हैं, 3 ली हैं प्रोडक्ट, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड होके उसका यहाँ पे बिल बन जाता है नीचे। तो ये वाला सीन होता है। अगर उसमें फॉर एग्जांपल वो डिस्काउंट लगाना चाह रहे हैं, वो डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट का वो फार्मूला लगा देते हैं कि कितने % डिस्काउंट लगाना है, तो फिर उसका फार्मूला लगा के इसी तरह उसका डिस्काउंट आके टोटल वैल्यू बन जाती है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम एवरेज निकालनी चाह रहे हैं। एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं जी, कोई फर्स्ट वैल्यू है, फिर यहाँ पे कोई सेकंड वैल्यू है, और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे इसकी एवरेज निकालनी चाह रहे हैं। ये जो मैथ के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि एवरेज कैसे निकलती है। जैसे ये 2 है, ये 4 है। एवरेज का फार्मूला ये होता है कि जितनी वैल्यूज़ हों उन दोनों को आपने ऐड करना है, ऐड करके जितनी वो वैल्यूज़ हों उस पर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 2 वैल्यूज़ हैं, उन दोनों को ऐड करके उनको 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह अगर 4 वैल्यू या 5, जितनी वैल्यूज़ होंगी उतनी उन सब को ऐड करके और उसके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे आप उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे ये 2 वैल्यूज़ हैं तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इज़ इक्वल टू एवरेज AVER। यहाँ पे नीचे शो भी हो रहा होगा, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो आपने फर्स्ट नंबर लिखना है, उसके बाद आपने कॉमा, उसके बाद आपने सेकंड नंबर लिखना है ये वाला, उसके बाद आपने ब्रैकेट ऑफ कर देनी है। ये देखें उसकी एवरेज निकल के आ गई है। तो उसी तरह सेम प्रोसीजर है, आप ड्रॉ करें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 2+1 लिखते हैं, इसकी एवरेज कितनी आ गई, इतनी आ गई। इस तरह आप जो भी वैल्यू लिखेंगे उसकी ऑटोमेटिकली एवरेज शो हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि एवरेज अगर फॉर एग्जांपल हम लेना चाहें 3 वैल्यूज़ की, 1 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे हमको थर्ड वैल्यू लिख देते हैं और फिर हम आगे फोर्थ वैल्यू भी को लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसकी एवरेज लिख लेते हैं। तो अब अगेन इसके लिए फार्मूला क्या होगा, पहले हम वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं कोई, ये हमने 4 वैल्यूज़ ऐड कर ली। अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा, उसी तरह इज़ इक्वल टू एवरेज लिखेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट वाला सेल का एड्रेस, फिर कोमा, फिर सेकंड का एड्रेस लिखेंगे हम, जिस तरह हमने पहले किया था कि 2 सेल्स का। अब हम इसमें ज़्यादा सेल्स जितने भी हों तो आपने कोमा लगाना है, फिर उसका नेक्स्ट का एड्रेस लिखेंगे, फिर उसका कोमा लगा के फिर अगेन नेक्स्ट का एड्रेस, और आपने ब्रैकेट ऑफ कर देनी है। तो इससे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सबकी एवरेज आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह आप एवरेज निकाल सकते हैं। इसको फिर उसी तरह ड्रॉ कर लें, फिर ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड करते जाएं तो वो उसकी एवरेज आपको निकाल के दे देगा। ये देखें इसकी ये एवरेज है। तो बजाय इसके कि आप इसको ऐड करें, फिर आप इन सब को जो एडिशन आंसर आएगा उसको आप जी 4 पे डिवाइड करें, तो आप ये वाला फार्मूला लगा लें, आप इजीली 1 सेकंड में ये निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चीज़ देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है 2 सेल में। जैसे हम ये देखते हैं, ये एड्रेस, एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं इन दोनों को कंबाइन करना चाह रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा सम टाइम आप कहीं अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे होता है जी फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो फिर अगर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पास हो, हम उसको कंबाइन करना चाहें कि उसका कंप्लीट नेम हमारे पास शो हो,
तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इज़ इक्वल टू कॉन्केटिनेट का फार्मूला, ये नीचे शो हो रहा है। इस पर क्लिक करके फर्स्ट वाला सेल आएगा, कॉमा, सेकंड वाला सेल आएगा, फिर हम इसको ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। 1 सेकेंड, ये क्या मिस्टेक होगी, सॉरी, यहाँ पे कॉमा आना था, हमने वो डबल डॉट लगा दिया। ये देखें पाकिस्तान बन गया। इसी तरह आप इसको नीचे ड्रॉ कर लें। यहाँ पे आप लिखें, जैसे ये फर्स्ट नेम है, ये उसका लास्ट नेम है, आप इंटर करेंगे तो इसमें ये लिख हो गया कंप्लीट, यानी लिख हो जाएगा नेम। इसी तरह और नेक्स्ट हम देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे किसी सेल में हम डेट लिखना चाह रहे हैं। मैं एक और शीट ओपन करता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई डाटा एंटर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस डाटे में हम डेट लिखना चाह रहे हैं। तो एक तो आप मैन्युअली डेट एंटर करें, डेट या टाइम, और उसके लिए फार्मूलाज भी यूज़ होते हैं। एक फार्मूला ये है कि आप इज़ इक्वल टू नाउ लिखें, ये देखें शो भी हो रहा है, इस पर क्लिक कर दें तो ये ब्रैकेट पहले ओपन फिर क्लोज़ कर दें, इसको इंटर करें तो ये देखें आज की डेट और अभी का टाइम शो हो रहा है। तो इसी तरह इसका एक ये फार्मूला, आप इसको यानी कि यहाँ से पकड़ें, ड्रॉ कर लें, जितने मर्जी वो सारी सेम लिख हो जाएगी। तो उसके लिए एक और जो है डेट का फार्मूला है, वो है इज़ इक्वल टू टुडे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर करें, ये आज की डेट हो जाएगी। तो इसी तरह आप इसको ड्रॉ कर लें, वो सेम डेट जो है वो पूरी रो में शो होने लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम का। अगर हम अकेला टाइम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम इज़ इक्वल टू टाइम लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए 1 सेकेंड, इज इक्वल टू टाइम। इसमें कोई 1 सेकेंड, टाइम वैल्यू क्या है, इसमें आई थिंक कोई एरर आ रहा है मुझे, इसका ना कोई थोड़ा सा वैल्यू अब मुझे मेरे माइंड में नहीं है। अच्छा, इस तरह यानी कि आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं डेट और टाइम। तो उसके बाद नेक्स्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का हमारे पास डाटा है, तो उस डाटा को आप देखना चाह रहे हैं कि उसमें से कितने स्टूडेंट्स पास हैं और कितने स्टूडेंट्स फेल हैं। तो 1 सेकेंड में एक नई शीट ओपन कर लूँ। अगर अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं नाम, किस स्टूडेंट का नेम लिखते हैं, आगे उसका सॉरी फर्स्ट हम उसका रोल नंबर लिख लेते हैं, रोल नंबर लिखते हैं। नेक्स्ट में उसका हम नेम लिखते हैं, नेम के बाद हम उसका लिखते हैं, सब्जेक्ट्स में लिख लेते हैं पहले इंग्लिश, इंग्लिश के बाद हम उसका मैथ लिख लेते हैं, फिर उसका हम उर्दू लिख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, अब हम जो फार्मूलेज हमने पढ़े हैं अब तो पहले हम उनको यूज़ करते हैं कि हमने इसका रोल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 125 से शुरू होते हैं, उसके बाद उसको ड्रॉ कर लेते हैं नीचे कंट्रोल पकड़ के। तो इतने स्टूडेंट्स का जो हम डाटा है ना, इसको इसकी सेटिंग कर रहे हैं। उसका पहले उसका नाम देख लेते हैं जी पहले का, उसके बाद इस तरह हम स्टूडेंट्स का नेम लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में उसके 100 में से 60 मार्क्स हैं, मैथ में उसके 655 हैं, उर्दू में उसके 70 हैं। ये उसके मार्क्स आ गए जी। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम उसके लिखें ऑब्टेन मार्क्स।
ऑब्टेन मार्क्स, इसको अगर आप यानी ये देखें ये सेल से बाहर जा रहा है तो आप इसको सेल को बड़ा कर लें यहाँ पे। तो अब ऑब्टेन मार्क्स का हम फार्मूला यहाँ पे क्या यूज़ किया था हमने ऐड करने के लिए तीनों वैल्यूज़ को, सम का फार्मूला इज इक्वल टू सम और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू लिख देंगे और दो डॉट निकाल के हम इसकी लिखेंगे थर्ड वाली वैल्यू और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, तो ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देगा, यानी इसके 185 मार्क्स हो गए। यहाँ पे आप टोटल नंबर लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर इसके कितने हैं जी, 300 हो गए जी। तो अब हम टोटल नंबर को यहाँ से ड्रा कर लेते हैं कि ये सारे को सेम ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो फार्मूला हमने एडिशन का लगाया वो भी हम यहाँ तक ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट स्टूडेंट अली है, इसके एक सब्जेक्ट में 55 है, इंग्लिश में, मैथ में इसके 39 है और उर्दू में इसके 44 हैं। तो ये देखें इसके टोटल नंबर 138 हो गए 300 में से। इसी तरह आप यानी कोई भी यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड करते जाएंगे स्टूडेंट्स की तो उसका रिज़ल्ट शो होता जाएगा। यानी कि अगर जस्ट वो कोई आपको क्लाइंट वर्क देता है कि आपने मुझे स्टूडेंट्स जो है ना उनका बताना है कि उनके कितने टोटल नंबर हैं, तो वो जस्ट आपको उस स्टूडेंट के सब्जेक्ट के नंबर सेंड कर देगा, तो आपने इस तरह शीट बना के भेज देनी है। यानी मे भी उसने कहीं लिखे हों, कोई इमेज में लिखे हुए हों और आप उसको या पिक्चर आपको सेंड कर दे उनके यानी कि नंबरों की लिस्ट की, तो आप इस तरह इस पर शीट पे बना सकते हैं कि वो कहेगा आपको मुझे शीट में बना के दें। अच्छा, नेक्स्ट हम उसका देखते हैं कि अब हमने ये देखना है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये पास हैं या फेल हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वो फार्मूला है इज़ इक्वल टू इफ़ वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इफ़ वाला होता है कंडीशनल फार्मूला, जैसे आप कहीं आपने पढ़ा हो कि इफ़ यानी अगर ये हो तो ये होगा, अदरवाइज़ ये होगा, या अगर यानी इफ़ ज़्यादा दफ़ा भी यूज़ हो सकता है कि अगर ये करें तो ये होगा। फॉर एग्जांपल अगर इस बंदे के नंबर 150 से ज़्यादा हैं तो ये पास है, अगर इसके 150 से कम है तो फेल है। या अगर आप उसमें देखना चाहें नेक्स्ट के यानी कि जैसे होता है ग्रेड, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, यानी आप देखेंगे अगर उसके नंबर 80% से अबव हैं तो ये इसको ए प्लस मिलना चाहिए, अगर 70 प्लस यानी परसेंट से अबव हैं तो उसको ए मिलना चाहिए, और अगर 60 से अबव हैं तो उसको बी मिलना चाहिए। इसी तरह उसको आप ज़्यादा कंडीशन भी इफ़ की लग सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम जस्ट ये देखना चाह रहे हैं कि ये स्टूडेंट पास हैं या फेल हैं, तो हम इफ़ पे आएंगे। इफ़ पे आके आगे हम लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, तो हम लिखेंगे फर्स्ट पे हम ये ऑब्टेन मार्क्स जो हैं इनको देखेंगे ना कि ये वाला सेल जो है इसके मार्क्स अगर ग्रेटर देन 150 हैं तो ये रिज़ल्ट क्या शो करवाए कि ये पास है या फेल है। उसके लिए हम कोमा लगाएंगे और फिर हम ये कोटेशंस लगा के यहाँ पे शो करवाएंगे पास। आप यहाँ पे कुछ भी शो करवा सकते हैं, आप चाहें कि आप कांग्रेचुलेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी आप शो करवा सकते हैं। तो मैं अभी इधर ही ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ, अभी फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन मैं अब इधर ही क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखें 1 सेकेंड, ये फार्मूला हमने इस वाले पे लगाना था, यहाँ पे हमने लिखना था इसका रिज़ल्ट क्या है, और इस वाले सेल में हमने ये फार्मूला लगाना था कि इफ़ I2 इज़ ग्रेटर देन 150 देन रिज़ल्ट पास शो। ये देखें इसका पास शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम नीचे ड्रा करें। अभी फार्मूला हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने जस्ट पास वाली हमने इसको लगाई है कंडीशन। ये देखें ये बाकी फॉल्स शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम कोई वैल्यूज़ ऐड करके देखते हैं जिस स्टूडेंट की वो पास हो। इसकी हम 70 लिखते हैं, तो ये देखें ये इनके पास शो हो रहा है, ये 2 स्टूडेंट्स पास हैं, बाकी ये फॉल्स शो हो रहा है क्योंकि अभी हमारी कंडीशन मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ना इनके 150 से कम नंबर हैं। तो हम ये जो होगा
फार्मूला इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे पास शो हो, अदरवाइज़ के लिए हम कोमा लगा के फिर कोटेशन में लिख देंगे फेल और इंटर कर देंगे। सॉरी, इधर भी लिखनी थी, यानी कि उसके बाद भी लिखनी थी, फेल के बाद भी कोटेशन लिखनी है हमने जी। इसके बाद हम इंटर करेंगे। तो अब यहाँ से हम इसको अगेन ड्रॉ करेंगे। अभी वो फॉल्स ही है क्योंकि अभी हमने कॉपी नहीं किया सारे सेल्स में। अभी करेंगे तो ये देखें पास फेल सब शो हो रहा है। तो जिसके 150 से अबव हैं वो पास हो रहा है, जो 150 से बिलो हैं वो फेल शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे चाहें कुछ और भी लिख सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ पास की जगह पे वो लिखे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और फेल की जगह पे आप वो लिख दे जी सॉरी। तो इंटर करें। तो उसके बाद आप इसको सेम इसको ड्रॉ कर लें नीचे। ये देखें जहाँ पे वो फेल थे उसको सॉरी उसने कह दिया भाई, आप दोबारा ट्राई करें। तो ट्राई अगेन भी जैसे आ सकता है, कोई भी आपका टेस्ट फेल होता है तो वहाँ पे सम टाइम लिखा होता है कि ट्राई अगेन। तो इस तरह ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। तो बाकी अगर आप यानी कि दूसरा यूज़ करना चाह रहे हैं परसेंटेज का, तो परसेंटेज की आपको पता है कि आपने क्या करना है, ये टोटल नंबर परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, यानी टोटल ऑब्टेन ओब्लिक टोटल नंबर लिख देंगे तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो फिर अगर आप उसको यानी कि नेक्स्ट थिंग कि आप उसको ग्रेडिंग शो करवाना चाह रहे हैं तो इसी तरह उसकी जो परसेंटेज होगी तो आप लिखेंगे कि ये वाला सेल जो है अगर ग्रेटर देन इतने परसेंट के है तो वो यहाँ पे जैसे कांग्रेचुलेशन यहाँ पे वो शो करवा दीजिए कि आपका ए ग्रेड है। तो फिर दोबारा अगर आप कोई और कंडीशन लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे कोमा लगा के फिर आप इफ़ पे आ जाएंगे। इफ़ पे जाके फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर आप लिखेंगे कि इफ़ I2 इज़ ग्रेटर देन 70% देन शोज़ बी ग्रेड। इसी तरह आप सारा लगा सकते हैं फार्मूलाज। तो एक्सेल के काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, ये जस्ट 5-10 फार्मूला नहीं, अगर आप करने बैठ जाएँ तो ये 3 से 4 घंटे में भी ख़त्म नहीं होंगे। तो हमने जस्ट सिंपली आपको बता दिया, आपको मेथड बता दिया यूज़ करने का। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं आती है, कोई फार्मूला ऐसा आता है कि जो आपको नहीं पता, तो आप जस्ट नेट पे जाएं, गूगल पे जाके तो उसको आप देख सकते हैं कि यानी कि कौन सा फार्मूला है। जैसे एक और सिंपल सा फार्मूला होता है, कोई रो लिखी हुई है, आप फॉर एग्जांपल ये रो है, आप चाहते हैं कि मैं इसको काउंट करूं, जैसे काफ़ी सारी यानी सेल्स हैं, आप चाहते हैं कि इनको मैं काउंट करूं कि कितने ये हैं। एक तो हमने तो काउंट किया था ना कि हम सबको एडिशन कर लें, एक हमने काउंट करना है जस्ट कि ये कितने सेल्स में ये वैल्यूज़ हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह हम उसके लिए यानी फार्मूला होता है इज़ इक्वल टू काउंट फर्स्ट वैल्यू और डबल डॉट एंड वाली वैल्यू, इसको हम ऑफ करके ओके करेंगे तो ये शो करवा रहा है कि जी 7 वैल्यूज़ हैं ये। तो इसी तरह यानी कि अगर कहीं पे आप जाते हैं तो एक एक्सेल शीट है, वहाँ पे 300-400 वैल्यूज़ हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि ये कितनी फॉर एग्जांपल कितनी वैल्यूज़ हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली। आप फर्स्ट वाला का एड्रेस लें और एंड वाले का एड्रेस लेके ये वाला फार्मूला लगा दें काउंट का, तो आप इस तरह ये भी देख सकते हैं। बाकी जितने भी फार्मूलाज हैं आप वो नेट से देख सकते हैं, कोई भी अगर आपको कोई फार्मूला ऐसा चाहिए, इसके काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, तो आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने यूज़ करना सिखा दिया कि आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके वो क्वेश्चन कर सकता है, उसका आंसर उसको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।